ओके, ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए इसमें क्या लिखा गया है, अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज पार्ट 14 ना। तो यानी आपका ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके का पार्ट 14 होगा, यहाँ में दिया गया है देखिए। और ये वीडियो में देखिए आपका जितना भी फेस्टिवल्स हो अरुणाचल प्रदेश में ये जून महीना में, तो ये वीडियो में पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, फ्रॉम व्हिच ऑफ द टू फ्रंटियर ट्रैक्स डिड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिगिन। जो देखिए पहले देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश का कौन सा टू फ्रंटियर ट्रैक से आपका शुरू किया गया था ना, तो ये आपको पूछा गया है। तो इसका देखा जाए तो टू फ्रंटियर ट्रैक जहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका सादिया एंड बालीपारा इस अवार्ड ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ में बालुक बोंग तिनसुकिया जितना भी यहाँ दिया है ये क्या है आपका, गलत होगा। ओके, फिर देखिए इसमें टू में, we know that Tirap was the first district formed in Arunachal Pradesh. In which year was Tirap district formed? देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से जो पर्स जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो आपका तिराप डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए तिराप डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ये भी कहा जाता है कि ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो देखिए तो ये तिराप डिस्ट्रिक्ट को कब बनाया गया था, कौन सा ईयर में बनाया गया था ना, ये क्वेश्चन ये है। तो इसका देखा जाए तो तिराप डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था 1943 को बनाया गया था। ओके, 1943। इसमें जो ये 1952 ये सब आपका यहाँ में गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, Which tribes of Arunachal Pradesh are primarily found in the Tirap district? ओके, कौन सा ट्राइब्स को आपका ये तिराप डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो देखा जाए तो आपका नोक्ते ट्राइब। यस, आपका ये नोक्ते ट्राइब जो होता है आपका तिराप डिस्ट्रिक्ट में इसको मिलता है। फिर बी में वांगसो ट्राइब ना, वांगसो ट्राइब भी यहाँ में मिलेगा। फिर तुच्छा भी मिलेगा। ओके, तुच्छा, तो इसलिए यहाँ में ऑल ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट ऑप्शन। देन 4 में देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वाज डाइंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश। ओके, डाइंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था, तो डाइंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसका एस्टैब्लिश किया गया था 1976 को, ये एस्टैब्लिश नहीं किया था। ओके, 1977 को भी ये एस्टैब्लिश नहीं किया था, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1978 को। ओके, ऑप्शन सी इज आवर ऑप्शन, एंड ये डी भी आपका यहाँ पे गलत है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको यहाँ में क्या पूछा गया है, Milo Sunka is an Arunachali actress who won the Best Actress Award in the Short Film category at the 6th edition of the Critics' Choice Awards India held in Mumbai on 12 March 2024. For which short film did Milo Sunka win the Best Actress Award? Yes, देखिए आपका मिलो सुनका जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से है, और ये क्या क्या था देखिए, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में क्या है, 6th एडिशन ऑफ क्रिटिक्स चॉइस ना, ये बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था इंडिया का। तो ये हेल्ड किया गया था मुंबई 12 मार्च 2024 को। तो इसमें आपको ये पूछा गया कौन सा शॉर्ट फिल्म के लिए ना, कौन सा शॉर्ट फिल्म के लिए आपका ये मिलो सुनका को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था। वो शॉर्ट फिल्म का नाम है जिसके लिए ये मिलो सुनका को ये बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था, वो शॉर्ट फिल्म का नाम होता है आपका पैशन प्रोजेक्ट नहीं होता है। ओके, ये नहीं है, इसका नॉक्टर्नल बर्गर ना, नॉक्टर्नल बर्गर ये आपका सही आंसर है यहाँ में। क्लियर, ग्रेटिट्यूड गैंग आपका यहाँ में गलत होगा, और ये सब आपका यहाँ में गलत है। आपको याद रखना है मिलो सुनका को नॉक्टर्नल बर्गर के लिए अवार्ड दिया गया था। ओके, ये भी 2024 को याद रखना है। फिर 6 में देखिए, who has become the first Arunachali actor to win the Best Actress Award at the Prisma Rome International Film Award on 2 May 2023। देखिए यहाँ में आपका प्रिज्म रोम इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड ना, तो देखिए यहाँ में इसको ये देखिए जो अरुणाचल से ये भी फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट एक्टर है, तो ये भी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, तो प्रिज्म रोम इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। ओके, तो ये अवार्ड को दिया गया था हम लोग को, सॉरी ये एक्ट्रेस को 2 मई 2023 को। तो ये कौन था तब, तो जो फर्स्ट अरुणाचली है ना, तो सोमदारंग इसका आंसर नहीं होगा। ओके, सोमदारंग यहाँ में गलत है, तो ये भी आपका मिलो सुनका ही है। ओके, मिलो सुनका इज आवर राइट ऑप्शन, आप लोग को याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फिर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ में क्या पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट एक्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू विन बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस एट एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 अप्रैल 2024। यस, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट एक्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जो है क्या है, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस ना, जो इंटरनेशनल फिल्म
ये सेलिब्रेशन हुआ था 17 अप्रैल 2024। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा सुमदारंग नहीं होगा। ओके, सुमदारंग यहाँ में गलत है। ये भी आपका मिलोसुन का ही होगा। आप लोग याद रखिए, ये मिलोसुन का पहले से देख के आया है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मिलोसुन का बारे में। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 को लेके जाना है, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डज मिलोसुनका हेल फ्रॉम ना। तो मिलोसुनका कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो मिलोसुनका के बारे में आप थोड़ा ऐसा डिटेल जानना है, क्योंकि ये जो आपका अरुणाचल से फर्स्ट एक्ट्रेस है जो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है ना। तो देखा जाए तो ये मिलोसुनका कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है आपको पूछा जाने से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से ये आपका बिलोंग होगा। ओके, फिर सियांग डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा, क्लियर। देन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं होगा, फिर तिराप डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहाँ में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दाविंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर करेक्ट। ओके, देखिए दाविंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ में कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसको पढ़िए। स्टेटमेंट 1 को देखिए, द सेंचुरी वाज परमानेंटली नोन एज लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस, देखिए आपका दाइंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पहले कहा जाता था लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ में बिल्कुल सही है। ओके, ये पहले ऐसे कहा जाता था लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखें। तो स्टेटमेंट 2 मेरे के, इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नियर पासीघाट। इसकी बात किया जाए तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, 3, over 80% of its area consists of alluvial grasslands and chaporis riverine islands। बिल्कुल ये भी आपका यहाँ में गलत है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 4 में देखिए, द सेंचुरी caused Indian most important population of the Bengal florican and critically endangered birds। यहाँ में देखा जाए तो ये भी आपका यहाँ में सही है। ओके, तो ये स्पेसीज लोग भी पाया जाता है ये सेंचुरी के अंदर में। फिर 4 5 पर देखिए, मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द सेंचुरी इंक्लूड सियांग। तो सियांग रिवर जो यहाँ से होके जाता है। ओके, यहाँ से होके असम की ओर जाता है। फिर 6 में देखिए, गंगेस रिवर डॉल्फिन एंड मगर क्रोकोडाइल आर एमोंग द एक्वेटिक स्पीशीज फाउंड इन द सेंचुरी। तो इसका भी यही बिल्कुल सही बताया गया है। ओके, तो ये सही है। तो इसलिए आपका देखिए यहाँ में ऑप्शन ए यहाँ में गलत, यहाँ में जितना भी 1 2 3 4 5 6 पूरा सब यहाँ में सही होगा। ओके, और यहाँ में जहाँ में ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 ये आप यहाँ में सही। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को लेके यहाँ में, व्हिच लैंग्वेज इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑन द दूरदर्शन अरुण प्रभा टीवी चैनल इन अरुणाचल प्रदेश। यस, यहाँ में देखिए, दूरदर्शन अरुण प्रभा टीवी चैनल में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ में ये टीवी चैनल में आपका ये इंग्लिश यूज़ नहीं करता है। ओके, और यहाँ में हिंदी ही यूज़ करता है। आप लोग याद रखिए, हिंदी यूज़ करता है। ओके, फिर आदि भी नहीं होगा यहाँ में, आप पता नहीं, भी बिल्कुल गलत है। फिर 11 को देखिए हमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सैटेलाइट टीवी चैनल दूरदर्शन अरुण प्रभा इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुण प्रभा दूरदर्शन अरुण प्रभा का ये सैटेलाइट टीवी चैनल का हेडक्वार्टर आपको यहाँ में पूछा गया ना, इसका हेडक्वार्टर अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे लोकेट है ना, इसका लोकेशन को पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका पासीघाट में नहीं होगा। ओके, पासीघाट में नहीं है, तो ये तवांग में भी नहीं है। ओके, तवांग में भी इसका हेडक्वार्टर नहीं है, जीरो में भी नहीं होगा। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर होता है आपका ईटानगर में, याद रखिए, हेडक्वार्टर आपका ईटानगर में होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। फिर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वाज द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश्ड। देखिए आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये सेंचुरी एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1973 को, ये एस्टैब्लिश नहीं किया है। 1978 भी हमें गलत है, फिर 1987 भी हमें गलत है। इसको ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1992 में। ओके, 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ 14 जून 2025। यस, देखिए 14 जून 2025 के हिसाब से अरुणाचल में अभी तक कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो इसको आपको पूछा जाने से वाइल्ड लाइफ 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं होगा, और 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं होगा, फिर यहाँ में आपका 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी नहीं होगा, इसका 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है। ओके, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अवॉइडेड ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें आपको यह पूछा गया है, दूरदर्शन अरुण पर्वा इज द सेकेंड टेलीविजन चैनल फॉर द नॉर्थ ईस्ट and the first dedicated channel for Arunachal Pradesh. It is available for viewers across the state for. यहाँ में देखिए, और दूरदर्शन पर अरुण प्रभा जो आपका क्या है, देखिए सेकेंड टेलीविजन चैनल ना अपन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना। फिर अरुणाचल प्रदेश के लिए जो फर्स्ट चैनल है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको ये पूछा गया है कि ये चैनल जो अवेलेबल होता है जो व्यूअर्स के लिए, तो फ्री टू व्यू होता है। देखा जाए तो अरुण प्रभा ये टीवी चैनल जो आपका फ्री होता है ना, तो देखा जाए तो ये ऑप्शन ए यहाँ में बिल्कुल सही है, फ्री टू व्यू होते हैं। ओके, यहाँ में देखिए अवेलेबल फॉर व्यूअर्स अक्रॉस द स्टेट फॉर फ्री टू व्यू। ओके, एंड स्टेट फॉर नीड सब्सक्रिप्शन नो, यहाँ में सब्सक्रिप्शन का कोई जरूरी नहीं होता है। ओके, यहाँ में नो सब्सक्रिप्शन, नो नीड सब्सक्रिप्शन, ये है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ में सही है। तो इसलिए यहाँ में ये क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए एंड सी इज आवर राइट ऑप्शन है। ओके, ये जो है आपका ये टीवी चैनल जो बिल्कुल फ्री वाला चैनल है। ओके, यहाँ में कोई सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं है, खरीदने का कोई जरूरी नहीं है ना, चैनल को पेमेंट करने का जरूरी नहीं है। ओके, फिर 15 में देखिए, 15 में क्या पूछा गया है, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड। यहाँ में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो इसका लोकेशन कहाँ में है ना, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको पूछा जाने से ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा ईगल नेस्ट। ओके, फिर ये देखा जाए तो अंजो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा, ये होता है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, फिर तवांग ऑल्सो ये रॉन्ग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वाज द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश। देखिए ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। तो देखा जाए तो आपका ये एस्टैब्लिश किया गया था 1972 को, ये एस्टैब्लिश नहीं किया था। ओके, 1980 पॉल भी यहाँ में गलत है। फिर 1989 को एस्टैब्लिश किया था, ऑप्शन सी इज अवर ऑप्शन। ओके, फिर 1993 भी यहाँ में बिल्कुल गलत है। ओके, फिर 17 को देखिए, इन व्हिच ईयर वाज ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश। यस, आपका ईटानगर में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश किया गया था आपका 13 जनवरी 1970, बिल्कुल गलत है। 20 जनवरी 1972 बिल्कुल गलत है, और यहाँ में 1 फरवरी 1975 भी यहाँ में गलत है। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ में 2 फरवरी 1978 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, यहाँ में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द चैनल नंबर ऑफ दूरदर्शन अरुण पर्वा टीवी चैनल इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपको यहाँ में चैनल नंबर पूछा गया है, यानी आपका चैनल नंबर ऑफ दूरदर्शन अरुण पर्वा टीवी चैनल ना। तो इसका चैनल नंबर होता है आपका 9 नहीं होता है। ओके, 9 बिल्कुल यहाँ में गलत है। फिर 10 भी यहाँ में गलत है। ये चैनल का नंबर है 11। ओके, 11 इज आवर ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी। फिर 12 भी यहाँ में गलत है। फिर 19 को देखिए, वी नो दैट भालुकपोंग वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ किंग भालुका। In which century did King Baluk rule in the region now known as Arunachal Pradesh? Yes, very important question. तो देखिए आपका बालुकपोंग आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। वो क्या था आपका एंशिएंट कैपिटल ऑफ किंग बालुक है ना, एक बालुक वो था रूलर था उसके लिए। तो ये रूलर किंग बालुका ने ये अरुणाचल प्रदेश को कौन सा सेंचुरी में रूल किया गया था ना, तो ये आपको पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश को कौन सा सेंचुरी में, तो देखा जाए तो ये 10 सेंचुरी में ये रूल किया गया था, ऑप्शन ए। ओके, ये लोग 11 सेंचुरी ये आपका यहाँ जितना दिया ये सब आपका गलत है। यहाँ रखिए, किंग बालुका ने अरुणाचल प्रदेश को 10 सेंचुरी में रूल किया गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, हमें क्या बोल रहे हैं, Which of the following statements about the Pakke Paga Hornbill Festival of Arunachal Pradesh are correct? देखिए पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेके जो सही बोलता हो तो इसको आप लोग देखना है। देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट में उनको पढ़िए। द फेस्टिवल वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2015 टू ऑनर द निसी ट्राइब्स रूल इन कंजर्विंग हॉर्नबिल्स। यस, देखिए ये जो आपका ये फेस्टिवल को निसी ट्राइब लोग सेलिब्रेट किया गया था 2015 को हॉर्नबिल को बचाने के लिए। ओके, हॉर्नबिल्स यानी हॉर्नबिल्स बर्ड्स को बचाने के लिए ये सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही। ओके, फर्स्ट टाइम 2015 से ये फेस्टिवल इनिशिएट किया गया। ओके, स्टार्ट हुआ है। फिर 2 को देखिए, पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज हेल्ड इन
Sijosa Pake Kesang district near the Pake Tiger Reserve from 18 to 20 जनवरी। तो इसमें देखा जाए तो ये भी सही है। तो ये जनवरी महीना को ये सेलिब्रेट किया जाता है पके पाद हॉर्नबिल जो। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। फिर 3 में देखिए द मेन गोल ऑफ द फेस्टिवल इज कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल। तो अभी अभी देखा ये जो हॉर्नबिल के लिए जो सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही। फिर 4 को देखिए A key conservation activity is hornbill nest adoption। तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ मैसेज है, ठीक है। ये hornbill nest घोंसला बनाता है ना। तो फिर 5 में it features activities such as bird watching, traditional dances, panel discussions and millet competitions। बिल्कुल ये भी आपका यहाँ में सही है। ओके, फिर 6 को देखिए in 2019 it was officially declared a स्टेट फेस्टिवल बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। यस, अभी आपको याद रखना है। देखिए पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को 2019 में डिक्लेयर किया गया था स्टेट फेस्टिवल। तो एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है कि तो कौन सा फेस्टिवल है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल ना। तो इसको आप लोग याद रखना है, स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश होता है आपका पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको डिक्लेयर किया गया था आपका अरुणाचल गवर्नमेंट ने 2019 को। ओके, तो यहाँ में जितना भी स्टेटमेंट्स यहाँ दिया गया है पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेके सब सही है, यानी 1 2 3 4 5 6 ना। तो यहाँ में ये गलत दिखा रहा है। ओके, ये भी आपका यहाँ में गलत दिखा रहा है। ऑप्शन सी भी यहाँ में गलत दिखा रहा है ना, तो ये सी होना था। तो ऑप्शन दिया 1 2 3 4 5 6 ना, जहाँ में ये है आपका वी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए हमें क्या पूछा गया है। Which Chief Minister of Arunachal Pradesh declared the Pakke Paga Hornbill Festival as a state festival of Arunachal Pradesh on 20 January 2019? Yes, इसको अभी हम लोग देखा है पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को 2019 में स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था ना। तो ये पेमा खांडू ही है। तो 2019 में भी आपका पेमा खांडू ही था ना। तो इसलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके, फिर तो मोरीबा ये सब आपका यहाँ में गलत है। फिर देखिए 22 को Luru Hugu, which is fast emerging as a popular tourist destination due to heavy snowfall, is located in which district? Yes, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुरु हुगु ना, लुरु हुगु जो है आपका देखिए ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो स्नोफॉल का वजह से ये फेमस होता है ना। तो लुरु हुगु जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपको पूछा जाने से ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ओके, फिर ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा। इसको देखा जाए तो ये कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा लुरु हुगु को। ओके, कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट और लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी ये नहीं होगा। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में चलते हैं। ओके, फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है। Which of the following statements about the Malini मेला फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश आर करेक्ट। देखिए मालिनी मेला फेस्टिवल ना, तो इसका बारे में आपको यहाँ में डिटेल पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 को पढ़िए। द मालिनी मेला इज हेल्ड एट मालिनीतन नियर लिकावाली इन लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका मालिनीतन टेम्पल उसका सामने में मनाया जाता है। तो सियांग ये जो आपका लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो ये भी बिल्कुल आपका सही। फिर 2 को देखिए। The festival coincides with Makar Sankranti and usually takes place from 2 to 6 अप्रैल। देखा जाए तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, फिर 3 को देखिए। The deity worship at Malinitan is Kechai Kaiti associated with Shakti traditions ना, शक्ति ट्रेडिशंस, बिल्कुल ये भी आपका हमें सही है। फिर 4 को देखिए। A ritual butting take place in the Akasi Ganga stream as part of the festival। ये भी आपका यहाँ में सही है। ओके, फिर 5 को देखिए। द फेस्टिवल इंक्लूड्स हेरिटेज वर्क्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस एंड लोकल क्राफ्ट स्टॉल। यहाँ में भी आपका ये भी आपका बिल्कुल सही, ठीक है। फिर 6 में देखिए। मालिनी मेला हैज नो कनेक्शन टू हिंदू लेजेंड लाइक कृष्णा एंड रुक्मणी। यस, बिल्कुल ये जो आपका ये लोग में कोई रिलेट नहीं होते। ओके, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर 7 में ऑथोरिटीज आर वर्किंग टू इंटीग्रेट मालिनीतन इनटू ए ब्रदर कृष्णा सर्किट। तो ये भी आपका यहाँ में बिल्कुल सही। तो इसमें हम लोग का देखा जाए तो ये सब सही है ना, तो सब सही है। तो ये लोग नहीं होगा। ओके, इसमें जो सही है आपको 1 2 3 4 5 6 7 तक ये सही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। Which is the largest stupa in Arunachal Pradesh located in जेमितांग तवांग डिस्ट्रिक्ट। यस, अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट स्तूपा कौन है जो जेमितांग तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो विजयनगर स्तूपा जो आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये बिल्कुल नहीं है। पारसी पाल्लो भी आपका यहाँ में
गलत है। फिर उर्गेलिंग भी आपका यहाँ में गलत है ना। तो इसका गोरचाम चौटे स्तूपा जो आपका लार्जेस्ट स्तूपा इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। फिर इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। द हाइट ऑफ गोरचाम चौटेन स्तूपा इज 30.5 meters and it is situated on the bank of which bank of a river? ओके, देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है। गोरचाम चौटे का ये स्तूपा का हाइट होता है 30.5 मीटर्स ना, और ये कौन सा रिवर का बैंक में है ना, कौन सा रिवर का किनारा में है। तो देखा जाए तो ये नामजांग चू रिवर का किनार में है। ओके, ऑप्शन ए। तो तावांग चू रिवर एंड गोसू चू रिवर एंड गोरजो चू रिवर ये आपका सब गलत है। तो नामजांग चू रिवर ये बैंक का ये किनार में है आपका ये गोरचाम चौटे स्तूपा जो। ओके, तो ये क्वेश्चन के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।